हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी ए से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो जितने बच्चे क्लास 10th पर आपका सब्जेक्ट जी हाँ हिंदी ए है तो बिल्कुल विदाउट स्किप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो जैक बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकता है जैक बोर्ड में फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बिना स्किप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे क्लास 10th में हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम लोग का यहाँ पर एक पैसेज है, यानी कि गद्यांश है, उस गद्यांश को अच्छे से पढ़िए, तब जाकर के आप सवाल का जवाब बिल्कुल आराम से दे पाएंगे 1 से 4 नंबर तक। तो फर्स्ट में आप गद्यांश को अच्छे से पढ़िए। जी हाँ, हम लोग के सामने गद्यांश कुछ इस तरह दिया गया है। हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे दांत होते हैं तो कठोर चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते हैं तो केवल दूध पी सकते हैं। उसी प्रकार गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ द्वारा माटी से रसा पाने करते हैं, यानी कि जो भी हम गाछ वृक्ष है जड़ से पानी सींचते हैं। आगे लिखा है, चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाता है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष के तमाम वे द्रव सोखते हैं, जो भी गलते हैं वो तमाम खींच लेते गाछ वृक्ष। जड़ों का पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं। ये गद्यांश था, आप गद्यांश को अच्छे से पढ़िए। सिंपल यहाँ पर हम लोग को पूछा, हम लोग भोजन करते हैं जिस प्रकार उसी प्रकार गाछ वृक्ष भोजन करते हैं। हम लोग का दांत होते हैं, कठोर चीज खा लेते हैं, नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते हैं, वो नहीं खा पाते हैं, दूध लिक्विड चीज पीते हैं। उसी प्रकार गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते हैं तो जमीन से एक कोई पेड़ पौधा है जड़ों द्वारा पानी को सींचते हैं, लेकिन पानी जब उसको नहीं मिलेगा तो पेड़ का भोजन बंद हो जाएगा तो वो मर जाएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा, इस पैराग्राफ से पूछा गया, गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है। नीचे कमेंट्स और बिल्कुल जवाब से भर जाना चाहिए। फूल फल होगा, पेड़ पौधा होगा, घास पात होगा या फिर मिट्टी पानी होगा। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, बिना लेट के बताना। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए। पेड़ पौधा इसका सही आंसर हो जाएगा, गाछ वृक्ष का अर्थ पेड़ पौधा। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए सभी बच्चे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कुछ इस तरह ये रहा, गाछ वृक्ष क्या नहीं करते हैं। गाछ वृक्ष क्या नहीं होते, सॉरी, गाछ वृक्ष का क्या नहीं होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, फूल नहीं होते, फल नहीं होते हैं, फिर दांत नहीं होते। ये तो बेसिक सा सवाल है, बच्चा को पता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े दांत नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। जी हाँ सभी बच्चे, टाइम कम है और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हम लोग को देखना है, तो बिल्कुल विदाउट स्किप देखिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए और हम लोग को उस दिन पछतावा का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। आपको बता देना, जड़ों द्वारा, पत्तों द्वारा, तने द्वारा, टहनी द्वारा। तो बिना लेट के इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए चुने और आप बिल्कुल सही जवाब दे, जड़ द्वारा पानी को पेड़ पौधा खींचते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। जी हाँ, पेड़ कब मर जाते हैं, अभी हम लोग जस्ट पैराग्राफ में पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं, जस्ट अभी पढ़ते हैं ना। पेड़ कब मर जाते हैं जल्दी से आपको बता देना है, मिट्टी ना मिलने पर, दवाई ना मिलने पर, पानी ना मिलने पर। इससे आगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, आंसर मिल गया है ना, पानी ना मिलने पर पेड़ पौधे मर जाते। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग आंसर खोज लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट गद्यांश पढ़ेंगे और फिर 5 से लेकर के 8 तक का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो बिना लेट के आप पढ़ते जाइए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। गद्यांश कुछ इस प्रकार लिखा गया है, जी हाँ आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्य, यहाँ पर क्या देखिए, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले आप बिल्कुल रुकना नहीं है। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन या अकाल विराम कैसा, लक्ष्य तक धनुष से जो छूटता बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर है, यानी कि अग्रसर है। वो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। आगे देखिए कुछ इस प्रकार और आप पढ़ सकते हैं, जितने भी लाइंस दिया गया, ठीक है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, जी हाँ, बस वही पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर है, वो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हर हार बैठे जो डगर में पथिक उसका नाम कैसा, लक्ष्य तक हार बिल्कुल मानने नहीं बोलना है, अगर हार गए तो फिर आपका है ना क्या ही बोलेंगे। बाल रवि की स्वर्ण किसके निमिष में
भू पर पहुँचती, कालियाँ का नाश करती, ज्योति जगमग जगत धरती। आगे देखिए, आगे देखिए, ज्योति के हम पुंज जिस पुंज फिर हमको अमा से भीति बीच कैसा लक्ष्य तक। आपको अब यहाँ से बिल्कुल सवाल पूछते जाएंगे और आपको नीचे कमेंट बॉक्स जवाब देते जाना है। तो धनुष से छूटा बाण क्या करता है? लक्ष्य भेद करता है, प्रभेद करता है, अभेद करता है। आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता देना, बिना लेट के इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है, क्योंकि हम लोग पैराग्राफ पढ़े तो लक्ष्य भेद करता है। धनुष का जो बाण निकलते हैं क्या करते हैं? लक्ष्य भेद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। लक्ष्य के प्रतीक कटकों को क्या मानते हैं? जी हाँ, आप कटकों को क्या मानते हैं? पत्ते मानते हैं, पौधे मानते हैं, फल मानते हैं, फूल मानते हैं? तो बच्चा को पता है, हम लोग पैराग्राफ में फूल दिया था, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए सभी बच्चे। बाल रवि की किरणें कैसे होती है? रजत होती है, क्या होती है? जी हाँ, रजत, हरित, स्वर्ण, श्याम। आपको जल्दी से बता देना, गद्यांश का क्वेश्चन बिल्कुल जवाब नहीं देने में लेट होना चाहिए, क्योंकि इसका तो आंसर आपको सिंपल सा खोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। कहाँ तक, जी हाँ, कहाँ तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? राही को आराम नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने मंजिल को ना पाले, यानी कि अपने लक्ष्य को ना पाले। तो बिना लेट किए आपको बता देना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से व्याकरण से पूछा गया। आप व्याकरण अगर पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े हो तो आपको विथ ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल आराम से सभी सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो उपस्थित हो, वो कौन सी क्रिया होती है? जिसमें एक कर्ता रहेगा और दूसरा कर्ता और क्रिया रहेगा। अगर कर्म नहीं रहेगा तब वो अकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके साथ कर्म भी आ जाएगा, तीनों मौजूद हो जाएगा, तो सकर्मक। कर्म ही अलग करता है। अब कर्म अगर रहेगा तो सकर्मक, कर्म नहीं रहने पर अकर्मक। आई होप कि आप सब कोई समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया है? तो हम बताए थे आपको, क्लास में पढ़ाया गया है, क्या और किसको। 2 सवाल आपको पूछना कंपलसरी है। क्या और किसको पूछेंगे सवाल और जवाब मिल जाएगा तो हो जाएगा सकर्मक। जवाब नहीं मिलने पर, दोनों जवाब नहीं मिलने पर हो जाएगा अकर्मक। तो चलिए हम लोग बिना लेट के सवाल पूछने का प्रयास करते हैं। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, क्या रहा है? पढ़ रहा है। क्या रहा है? पढ़ रहा है। मिल रहा है जवाब, बिल्कुल, क्या मिल गया। दूसरा सवाल पूछिए, जी हाँ, किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। दोनों जवाब मिल रहा है ना, क्या और किसको, दोनों जवाब मिल गया, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते बिना लेट के, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। किसान खेत जोत रहा है, क्रियापद क्या है? यानी कि कौन सा क्रियापद है आपको बताना है। किसान खेत जोत रहा है, तो जोतने का काम हो रहा है ना, तो जोत रहा है, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिना लेट के आपको आंसर बता देना है। कॉमन सा सवाल पूछा है, किसान, जोत, खेत, ये सब बिल्कुल क्रियापद नहीं है। क्रियापद है खेत जोत रहा है, जो काम हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर आ जाइए सभी बच्चे बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? मजेदार क्वेश्चन। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया? हम क्या बोले अभी जस्ट पहले, क्या पूछना है और किसको। अगर दोनों का जवाब मिलेगा सकर्मक, दोनों का जवाब नहीं मिलेगा तब अकर्मक। तो हम लोग को ढूंढना है यहाँ पर अकर्मक। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। रमेश हंस रहा है, क्या रहा है? हंस रहा है। किसको रहा है? हंसको रहा है। बिल्कुल नहीं मैच हो रहा है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे हम लोग को बढ़ने का जरूरत भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 पे सभी बच्चे आ जाइए। क्या पूछा है? अंबर का एक अर्थ वस्त्र होता है, तो दूसरा अर्थ क्या होता है? जल्दी से आपको बिना लेट के आंसर बता देना। आकाश होता है। जी हाँ, अंबर का एक अर्थ वस्त्र होता है, तो दूसरा आकाश होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है, निम्नलिखित में श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है बोला है, आप इसी में मिस्टेक कर देंगे। निम्नलिखित में श्वेत का कौन सा अर्थ नहीं? सफेद होता है, उजला होता है, श्याम होता है, सफेदी होता है। क्या होता है आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताना है, लेकिन यहाँ पर ढूंढना है। नहीं होता है, सॉरी क्या बोला? नहीं होता है। तो हम लोग को पता है, बच्चा को पता है,
सफ़ेद को श्वेत को सफ़ेद भी कहते हैं, उजला भी कहते हैं, सफ़ेदी भी कहते हैं, श्याम नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? धीरे धीरे, अरे अथवा अवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथवा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर कारक पहचानना है। अवयव क्या दिया है? पता नहीं। जी हाँ, क्या पता नहीं है? पता नहीं वह चला गया, सही अवयव पद चुने। पता नहीं यहाँ चला गया, पता नहीं वहाँ चला गया, पता नहीं तब चला गया, पता नहीं कब चला गया। आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल कब हो जाएगा, पता नहीं कब चला गया। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ऑप्शन भी दिखा दिया है ना, कब हो जाएगा। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब दिए सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से सभी सवाल का जवाब बिल्कुल दे लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है? शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी इच्छा बने। कैसा वाक्य है? आपको पढ़ाया गया था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक है मिश्र वाक्य। 3 वाक्य आपको क्लास में पढ़ाया गया है। रचना के आधार पर वाक्य का 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आपको जल्दी से बता देना है। जो सिंपल रहेगा सरल वाक्य, जो 2 जोड़ेगा मैं जाता हूँ और खाता हूँ, पीता हूँ और बोलता हूँ, तो ये सब हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस पहला को जब अभाव दिखाएगा, की है, तब है, फिर इस प्रकार जब आएगा ना, तो समझ लेना हो ना हो मिश्र वाक्य बिल्कुल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने। किनके विद्यार्थी? उनके विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे सभी बच्चे आ जाइए। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, दिन के आगे प्रति है ना, जब भी इस प्रकार आएगा तो समझ लेना अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 18 का बिल्कुल ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सभी बच्चे 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 पे सभी बच्चे आ जाइए और सवाल थोड़ा पढ़िए। निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास कौन सा? आपको समास विथ ट्रिक्स के माध्यम से, यानी कि विथ ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया गया था क्लास में। अब तक दादी के सहारा लेकर के 6 यानी कि जो समास का भेद है, 6 भेद आपको अच्छे से पढ़ा दिए थे। आई होप कि आप सभी को ही जवाब दे पाएंगे। बहुब्रीहि समास कौन सा होगा? लंबोदर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दिन रात, जहाँ पर एक दूसरे का उल्टा होगा, ये होगा द्वंद्व समास। खेल कूद, माता पिता, आना जाना, खाना पीना, है ना, सही गलत, इस प्रकार का द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। पक्षी आकाश में उड़ेगा, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है? वाच्य भी आपको बहुत ही जल्दी क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन विथ ट्रिक्स के साथ पढ़ा दिया जाएगा, जहां से आप इजीली पहचान पाएंगे। तो याद रखिए, पक्षी आकाश में उड़ेंगे एक कृत्रिम वाच्य होगा। आप 3 वाच्य होते, तीनों वाच्य का भेद आराम से आपको अच्छे अंदाज में पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपको अच्छा से एक जो 2-4 लाइन दिया हुआ है गद्यांश, आप पढ़ लीजिए और फिर जवाब देते जाइए। ठीक है, यहाँ पर गद्यांश कुछ इस प्रकार है। थोड़ा गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए, तब जाकर के जवाब दे पाएंगे। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा, यानी कि उनका बेटा इकलौता बेटा था, उसका इकलौता बेटा मर गया। उसका इकलौता बेटा क्या गया? मर गया था। उस दिन उसका चरम उत्कर्ष देखा गया, उसका संगीत का। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। जो बोल रहा है बाल गोविंद भगत का ना, एक ही बेटा था और उसका सुस्त और बोधा बेटा था और मर जाते हैं, तो फिर बाद में जाकर के अपने जो बहू है उसको बोलते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो बोलते हैं, वो रोने लगती है। हालांकि बाद में उसको भेजवा देते हैं, उसके जो भाई के यहाँ सौंप देते हैं। ठीक है, तो आपको स्टोरी बिल्कुल बाल गोविंद भगत वाला पढ़ाया गया था, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 2-4 लाइन का गद्यांश से सिंपल आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब आराम से आप दीजिए। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? यहाँ पर सवाल पूछा है, कितने थे? एक थे। बिना लेट के आपको जवाब देते जाना है। नेक्स्ट पूछा है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त, तंदुरुस्त, क्या थे? बिल्कुल सुस्त बोधा। 4 विकल्प आपको जल्दी से बता देना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, सुस्त और बोधा थे। ऑप्शन नंबर 4
इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 4 चुने बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे देखिए, फादर बुल्के यानी फादर को जहरबाद से नहीं मरना था, जिसकी रोगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत की ओर अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस शहर का विधान क्यों। यहाँ फादर बुल्के का इस बार जो 2025 में जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, सिलेबस से आपको ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, आप जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, है ना, इसलिए हम फास्ट थोड़ा पढ़ दिए इस गद्यांश को। अब यहाँ से आंसर देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा है जी 23 पे सवाल पूछा है, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुआ था, जहरबाद से हुआ था। बिना लेट के इसका आंसर बता दें, क्योंकि इस बार सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, आपको इसका नीचे कमेंट बॉक्स आंसर बताते जाना, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। विधान का अर्थ होता है नियम, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाए, थोड़ा फास्ट पढ़िए ताकि हम लोग जल्दी से कंप्लीट क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। हमरो हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, आगे जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काना काना जकरी। अब यहाँ से आप जब गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से सवाल पूछा गया है और आप बिल्कुल जवाब देते जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे। गोपी की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी, हारिल पक्षी की तरह होगी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हारिल देख रहे हैं ना पैराग्राफ में, हारिल पक्षी के समान। आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया था, गोपी कृष्ण से किस प्रकार है ना प्रेम करते थे, और जब कृष्ण ये गोकुल से मथुरा चल गए तो ये लोग कितना परेशान रहते थे, है ना, ये सब आपको स्टोरी में बताया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया, तो याद रखिए कृष्ण को कहा गया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। जो गोपी बोलते हैं कि कृष्ण श्री कृष्ण राजनीतिक का पढ़ाई कर लें, हम लोग का मन चुरा लिए, और उद्धव जो योग संदेश लेकर आते हैं, बिल्कुल ये स्टोरी आप पढ़े हैं ना क्लास में, आसानी से हर सवाल का जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। आगे देखिए, 2-4 लाइन और भी लिखा है, इसको पढ़ लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। घेर घेर घोर गगन धराओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल, कल्पना के सो पाले। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पद्यांश किस कविता का अंश है, आपको जल्दी से बता देना, उत्साह का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया 28 नंबर में, कवि बादल को क्या घेरने को कहा, कवि बादल को क्या घेरने को कहा था, पूरा आकाश सागर जंगल पहाड़, तो बादल है तो पूरा आकाश ना बोलेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 29 नंबर में, कैप्टन कौन था। जी हाँ, कैप्टन कौन था, सैनिक थे, मिठाई वाला थे, चश्मा वाला थे, घूमने वाले थे, तो बताया है आपको नेताजी के चश्मा में पढ़ाया गया था, चश्मा वाले थे कैप्टन, जो बिल्कुल क्या बोलते हैं चश्मा बदल देते थे, नेताजी की मूर्ति का चश्मा इसी ने बदलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 30 नंबर पे क्या है सवाल। 30 नंबर पूछा, लेखक यशपाल जी खीरा खाने से इनकार क्यों किए थे। लेखक यानी कि यशपाल जी ना, तो लेखक ने खीरा खाने का इनकार क्यों कर दिए थे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। बिना लेट के आप क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए और आंसर देखिए। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, बांसुरी, शहनाई, सितारे, वीणा। आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताना, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके जवाब से भर जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान वाज अ शहनाई प्लेयर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, शहनाई बजाते थे। जिसका जन्म कहाँ हुए थे, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताइए। डुमराव में हुए थे सर, डुमराव में हुए थे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये शहनाई बजाते थे, डुमराव में जन्म हुए थे, और काशी इसके मामा घर थे। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 32 पे सभी बच्चे आ जाए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। क्या पूछा है, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता। आपको बताया गया था मन्नू भंडारी का बचपन कानपुर में, अजमेर में, जयपुर में, ये या फिर कहाँ पर आपके इसका बचपन बीते थे लेखिका मन्नू भंडारी को, तो पता है अजमेर में। ये लोग कहाँ से आए थे, ये लोग इंदौर से आए थे, इसके पिताजी सब इंदौर से आए थे। कहाँ पर, अजमेर शहर। अजमेर किस राज्य में है, जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आगे बढ़ते बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम के गुरु कौन थे। आपको पता होगा परशुराम बिल्कुल बहुत गुस्सा करते थे, क्योंकि जो तोड़ दिए थे ना, आपको ये स्टोरी में बताया गया था। परशुराम के गुरु कौन थे, शिव थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने बिल्कुल सही जवाब दें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। कवि नागार्जुन मैथिली ने
में किस नाम से यानी कि प्रतिष्ठित है? कवि नागार्जुन के बारे में ना जाने कितने आपको फसल कविता पढ़ाया गया था जो कवि नागार्जुन जी ने लिखा। तो इसका सही आंसर होगा यात्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना लेट के पढ़िए, ठीक है। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आप बता दीजिए। छलावा होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी से पढ़िए क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहे, हम चाहते हैं जल्दी से 10 मिनट के अंदर वीडियो बन जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य गायक की आवाज़ कैसे होती है? आपको बताए थे चट्टान जैसे भारी। जो मुख्य गायक होते हैं उसके आवाज़ कैसे होते हैं? चट्टान जैसे भारी होते हैं। जो गायक जो संगीतकार होते हैं उसके आवाज़ कांपते हैं, लेकिन जो मुख्य गायक होते हैं उसका आवाज़ बहुत भारी होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, भोलेनाथ, जी हाँ भोलेनाथ आपको बताया गया था कौन सा पार्ट से दिया गया ये क्वेश्चन? भोलेनाथ जो माता की आंचल के पार्ट का क्वेश्चन है। तो भोलेनाथ के सिर पर क्या थे? भोलेनाथ के सिर पर तेज दर्द थे, लंबी लंबी जटाएं थे, छोटे छोटे बाल थे। तो पता होगा इसकी मम्मी ने सरसों का तेल देते रहते थे, लंबी लंबी इसके सिर पर जटाएं थे। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। 38 पे क्या पूछा है? कभी कभी, जी हाँ, कभी कभी बच्चे किस जुलूस निकालते थे? नारेबाजी का जुलूस, बारात का जुलूस, संगीत जब खेलते थे तो बारात का जुलूस निकालते। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी पार्ट का सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में आ गया। जी हाँ, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है? जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है? जिनमें से सिर्फ नाक की कमी था तो नाक काट दिया गया था ना। तो आगरा, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में थे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में थे, दिल्ली में इंडिया गेट है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दिल्ली में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट वन क्वेश्चन, गौंगटक, जी हाँ गौंगटक, आप यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा से पढ़ लीजिए। गौंगटक नगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। आपको बता दें गौंगटक सिक्किम की राजधानी है। गौंगटक को जो लेखिका बताते हैं मेहनत का बादशाहों का सर। आई होप कि आप 40 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दें। तो बिल्कुल आप इसी तरह मन लगा के पढ़िए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।